नमस्कार। स्वागत है आपका 2024 के आखिरी 8 PM प्रोग्राम में। और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी। सुधीर जी, आपका स्वागत है। सुधीर जी, 2024 का आखिरी 8 PM और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को 2025 नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं, उन्हें बधाई देते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये नया साल सबके लिए हमारे सब दर्शकों के लिए बहुत अच्छा रहे। और जिस तरह से उन्होंने 2024 में हमारे साथ प्यार बनाए रखा और उम्मीद करते हैं 2025 में वैसा ही प्यार बनाए रखेंगे, बल्कि इससे भी ज्यादा हमें प्यार देंगे। तो शुरुआत करते हैं हम 2024 की जो मेन इवेंट्स हैं उन पे आज हम बात करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल। सबसे बड़ा इवेंट जो है जम्मू कश्मीर को लेके, हम जम्मू कश्मीर को लेके बात करेंगे। जम्मू कश्मीर को लेके वो था इलेक्शंस, लोकसभा का इलेक्शन और असेंबली का इलेक्शन। लोकसभा का इलेक्शन हुआ 2024 में और उसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में तीसरी बार सरकार बनी और जम्मू की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा बनाए रखा और सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पे पीडीपी के हुआ। और उसके बाद असेंबली का इलेक्शन हुआ। असेंबली इलेक्शन एक बहुत बड़ा 2024 का हम कह सकते हैं बहुत बड़ा इवेंट था, जिसमें जम्मू कश्मीर यूटी में पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और वो भी बिना किसी रोक टोक के मेजॉरिटी की बनी और शांतिपूर्वक जो है वहां पे मतदान होते रहे और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने यहाँ पे जिस तरह से असेंबली इलेक्शंस में जहाँ पे कोई ना कोई दिक्कतें होती थी, ये तो होता था वो होता था, कुछ नहीं हुआ। कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई गोली नहीं, कोई बातचीत नहीं, शांतिपूर्वक लोगों ने चुनाव किया। ठीक है आपने। तो ये सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं कि 2024 का जो सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर का इवेंट है। और उसके बाद G20 हुआ। G20 जम्मू कश्मीर में हुआ। जी सर, उसके बारे में आप बताएंगे क्या था G20 के बारे में, कुछ बताइए। G20 का ये था कि ये इवेंट जो हुई थी ये कश्मीर में हुई थी, जिसमें G20 मीन्स कि ग्रुप ऑफ 20 जो कंट्रीज के जो एम्बेसडर थे, वो जो हेड्स थे, वो श्रीनगर में इकट्ठे हुए और उन्होंने वहाँ पे जो G20 में जो कंट्रीज हैं, जो उनकी मुश्किलात हैं, जो उनके इश्यूज हैं, सब लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किए। और उसके लिए श्रीनगर ने और श्रीनगर की जनता ने भी बड़ा कोऑपरेट किया था। जिस तरह से पाकिस्तान प्रचार कर रहा था कश्मीर को लेकर, कश्मीर की मिलिटेंसी को लेकर, जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी लेके, ये पाकिस्तान के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा था G20 का। उन्होंने बाइकआउट किया था, उन्होंने कहा मैं यहाँ पे G20 नहीं होना चाहिए, लेकिन सभी देशों ने इसमें भाग लिया। 2024 का एक बहुत बड़ा इवेंट है जम्मू कश्मीर का। लेकिन श्री जी, टूरिस्ट जो फ्लो है ना 2024 में सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में रहा। 2.95 मिलियन जो है विजिटर कश्मीर में आए हैं, क्या कहेंगे? इस बार जो टूरिस्ट है वो काफी टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आया, ज्यादा कश्मीर में रहा। जम्मू में तो जैसे हम देख रहे हैं कि सिर्फ हमारा वैष्णो देवी टूरिस्ट जो है, जो पिलग्रिमेज है, तो वहाँ पे जो टूरिस्ट है वही है जम्मू का। कश्मीर में तो काफी बहुत ज्यादा टूरिस्ट इस बार कश्मीर में रहा, क्योंकि सारा कुछ पीसफुल रहा। और फिर मैं यही कहूँगा कि कश्मीर के लोगों ने भी काफी वहाँ पे बढ़ चढ़ के उनका स्वागत किया, ताकि बाहर से, और उसकी वजह से बाहर से काफी लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जितने भी टूरिस्टर्स कश्मीर में वापस आए। सुनील जी, एक वक्त था कि कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से कोई फिल्म पूरी नहीं होती थी जब तक उसकी शूटिंग कश्मीर में नहीं हो जाती थी। बिल्कुल। लेकिन उसके बीच में ऐसा मिलिटेंसी आई, उसके बाद कश्मीर में जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है इंडस्ट्री ने आना बंद कर दिया। लेकिन 90 के दशक में, लेकिन 2024 में यहाँ पे नेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ और फिर से दोबारा जो बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, उन्होंने कश्मीर में आना शुरू कर दिया। ये एक अच्छी शुरुआत है कश्मीर में फिल्म फेस्टिवल करने की। आपने ठीक फरमाया, पहले जितनी भी फिल्म बनती थी कश्मीर में शूटिंग जब तक ना हो तब तक वो वहाँ पे फिल्म कंप्लीट नहीं होती थी। लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्रीज को, बॉलीवुड हॉलीवुड को वहाँ पे वापस लाने के लिए एक अच्छी कश्मीर में शुरुआत है। लेकिन इसमें काफी कुछ इसमें अभी सरकार को देखना है, सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी जो इन्होंने गोवा फिल्म फेस्टिवल की तर्ज पे यहाँ पे शुरू किया था। लेकिन जो गोवा फिल्म फेस्टिवल था उसका वो जो एक
एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन उसमें जो गोवा फिल्म फेस्टिवल का वो टच था ना, वो सरकार दे ना पाई यहाँ पे। क्योंकि जैसे आपने देखा कि जो यहाँ पे जितनी इनको मीडिया की कवरेज मिलनी चाहिए थी, जितनी गोवा फिल्म फेस्टिवल को मिलती है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, जी जी। वो नहीं मिली, क्योंकि इन्होंने कन्फाइंड रहे एक पर्टिकुलर एक डिवीजन के जो मीडिया था, और पर्टिकुलर दिल्ली से जो लोग लाए थे, जिसकी वजह से वो जनता या कहो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इसका जो प्रचार था, जिसकी जो पब्लिसिटी थी, वो ना हो पाई। सर जी, एक जम्मू ट्रेड फेस्टिवल भी हुआ था जम्मू जम्मू ट्रेड में, ये भी फेस्टिवल। 2024 में हुआ था। जी जी जम्मू जी। ट्रेड फेस्टिवल, लेकिन इसके भी वैसे ही हालात थे जिस तरह से फिल्म फेस्टिवल का कश्मीर में हुआ, वैसे ही जम्मू फेस्टिवल का भी रहा। नहीं ये शुरुआत इनकी सबकी अच्छी है, सरकार की शुरुआत सबसे अच्छी है। लेकिन ये वहां पे जैसे आपने देखा, हमने ये देखा कि पिछले 10 साल में यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी राज कर रही है। तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो पावर शेयरिंग में ना बिलीव नहीं करती है। जो पावर है वो अपने पास रखना चाहती है, पावर शेयरिंग में नहीं होती है। जैसे कश्मीर फिल्म फेस्टिवल हुआ, जिसको नेशनल फिल्म फेस्टिवल बोलते हैं हम, जम्मू में ट्रेड फेस्टिवल हुआ, ये बड़ा इवेंट बहुत बड़ी है, लेकिन इसको इन्होंने खुद ही लो लेवल पे, लो इसको टोन पे इन्होंने रखा, क्योंकि इन्होंने बड़ा एक सिलेक्टेड सा मीडिया को वहां पे इन्होंने लेके गए, जो सिलेक्टेड मीडिया था, जो उसकी वजह से ये जो इस दोनों इवेंट जो थे, जिस मुकाम पे पहुंचने चाहिए थे, जिस दर्ज पे पहुंचने चाहिए थे, वहां पे ये ना पहुंच पाए। और आशा करते हैं कि अगली बार अगर जब भी सरकार ये कराए, तो जितना ज्यादा आप इसकी पब्लिसिटी करोगे, उतना ज्यादा इसका फायदा बिल्कुल बिल्कुल जनता को रहेगा, जम्मू के और कश्मीर के लोगों को भी रहेगा। सर जी, एक बहुत बड़ा इवेंट जो है 2024 का है, वो सक्सेसफुल ट्रेन ट्रायल हुआ, जो हाईएस्ट ब्रिज है हमारा, वहां से हो गया। और उसी की वजह से लग रहा है कि 26 जनवरी को जम्मू से कटरा, वैष्णो देवी और बारामूला तक ट्रेन जाएगी, जिसका इनॉग्रेशन शायद प्रधानमंत्री या उनके कार्यालय से किया जाए। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जम्मू कश्मीर के लिए, और पूरे वर्ल्ड की उन्होंने साबित कर दिया कि वो एशिया का हाईएस्ट जो है ब्रिज जो है उसका ट्रायल सक्सेसफुल हो गया। नहीं, इसमें दर्शी फिर वही है कि जैसे अभी टूरिस्ट का आपने बताया कि अच्छा फ्लो वहां पे रहा। एक बार ट्रेन वहां पे, ट्रेन तो सरकार ने वंदे भारत के लिए अनाउंस कर दिया हुआ है, और स्लीपर क्लास ये चलाएंगे वहां पे, उन्होंने ये भी कर दिया हुआ है। ट्रायल रन भी इनका चल रहा था, लगातार चल रहा है, और सक्सेसफुल ट्रायल रन चल रहा है। एक थोड़ी सी बीच में अड़चन आती है, जो कटरा के पास एक ब्रिज की अड़चन है, वो भी इन्होंने जापानीज कंपनी को दिया हुआ, फॉरेन की कंपनी को दिया हुआ है, वो भी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है। उसके बीच में ये उधमपुर, कटरा, जम्मू और श्रीनगर रेल लिंक प्रोजेक्ट है, वो ये शुरू हो जाएगा, जिससे जो है टूरिस्ट है, यात्रु है, अपना अमरनाथ के यात्रु आएंगे या वैष्णो देवी के यात्रु आएंगे, वो सीधा ट्रेन में बैठ के आराम से वो एक ही दिन में श्रीनगर, दिल्ली से बैठेंगे, बॉम्बे से बैठेंगे, एक ही दिन से श्रीनगर पहुंच जाएंगे। तो ये एक रेलवे डिवीजन जो है जम्मू के लिए अनाउंस हुआ है, वो उसकी भी उसकी मंजूरी होगी। ये बहुत बड़ी इवेंट है, जिसको 6 जनवरी को प्रधानमंत्री जी जो है उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। और ये भी एक हम कह सकते हैं कि जम्मू का, जिस तरह से जहाँ कह रहे थे कि ट्रेन श्रीनगर चले जाने से, कटरा चले जाने से जम्मू की जो काम ठप हो गया, यहाँ बिजनेस खत्म हो गया, उसको लेके यहाँ के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, वो पीएमओ में जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने उनसे बात की थी कि यहाँ पे एक जो डिवीजन होना चाहिए, रेलवे डिवीजन होना चाहिए, फिरोजपुर डिवीजन है, सेपरेट रेलवे डिवीजन होना चाहिए। तो उन्होंने रेलवे मिनिस्टर अश्विनी कुमार से बातचीत की, उसके बाद वहां मंजूरी होगी। अब ये 6 जनवरी को इसका वर्चुअल जो है इनॉग्रेशन हो रही है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनके साथ होंगे। ये एक बहुत बड़ी देन है जम्मू के लिए भी। पहले जो नॉर्थ जोन का रेलवे जो था, इनका डिवीजन था, वो फिरोजपुर से चलता था सारा, जितना हमारा था। तो वहां पे हेड ऑफिस वहां थे, जितना भी जो इसका रेलवे का जो भी विस्तार है, जो भी अप्रूवल है, किसी भी काम, छोटा जो काम, बड़ा काम है, वो फिरोजपुर डिवीजन से होता था। अब ऑब्वियसली जम्मू में सेपरेट डिवीजन जम्मू का वो जरूरी था। सेपरेट डिवीजन जम्मू में वहां पे खुल गया है, खुल जाएगा जनवरी में, जिससे रेलवे के जो जितने भी स्टेशन हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, और रेलवे की जो सुविधा है
जैसे फिरोजपुर एक अलग बड़ा, जैसे आपने देखा है, बहुत एक अलग से बिल्कुल बिल्कुल। एक साइड पे जाके आता है वो। हाँ, लेकिन उसके वहां पे ना बिजनेस काफी बढ़ गया, वहां पे कोच फैक्ट्री लग गई, कोच रिपेयर फैक्ट्री रिपेयर लग गई। फैक्ट्री आया, तो इसी आशा से कि जम्मू में भी ऐसा भविष्य में होने डिवीजन की उम्मीद खुलेगा है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे जैसे जॉब एम्प्लॉयमेंट भी निकल सकती है, फैक्ट्रियां चलेंगी, यहाँ कुछ सरकार अपना वो लगाना चाहे वो भी लगाएगी, फैक्ट्री लगाना चाहेगी, कुछ बिल्कुल भी बिल्कुल करना बिल्कुल। चाहे तो ये एक तो अच्छी खबर थी ये 2024 की, अच्छी सबसे खबर बड़ी है। खबर जम्मू वालों के लिए थी। जी, एक और जो है 2024 का इवेंट है जिसे लेके बड़ा प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, वो है यहाँ का रोप वे प्रोजेक्ट जो है, जो कटरा से माता वैष्णो देवी के लिए बना लगाया जा रहा है। श्राइन बोर्ड ने उसे लगवा रही है, और रोप वे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया जो है उसने उसकी अप्रूवल हो चुकी है। और उसको लेके एक है तो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है 2024 का, लेकिन उसको लेके कटरा में वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारा यहाँ से बिजनेस खत्म हो जाएगा, लोग यात्रा के लिए सीधे वहां चले जाएंगे। और उनको उसके सरकार के ऊपर, जो श्राइन बोर्ड के ऊपर बहुत से आरोप लगा रहे हैं। आज भी कटरा बंद है, जबकि 31 दिसंबर को बहुत बड़ा न्यू ईयर की फेस्टिवल पे है। बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। बहुत से लोग बाहर से आते हैं माता वैष्णो देवी से का आशीर्वाद लेने के लिए, और बंद होने की वजह से उन्हें बहुत बड़ी दिक्कतें भी आ रही हैं। हालांकि श्राइन बोर्ड ने तो कोशिश तो की है, लेकिन फिर भी बाहर से दूसरी राज्य से कुछ संस्थाएं आके उन्होंने लंगर लगाए हैं यहाँ पे। लेकिन इस प्रोजेक्ट को, जो रोप वे प्रोजेक्ट है, इसको लेके हम दो चीजें सामने आ रही है। एक तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे सुविधा मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ से हम जब कटरा वालों की बात करते हैं तो वो कहते हैं 40,000 जो लोग हैं वो यहाँ पे बेकार हो जाएंगे। नहीं, रोप देखो, ये डेवलपमेंट तो आदर्श जी चलती रहेगी और चलेगी, डेवलपमेंट रुकेगी नहीं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि सरकार को अपना जो रवैया है ना, वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप डिक्टेटरशिप से कोई काम नहीं चल सकते हैं। आपने उनसे बात करनी चाहिए थी, लोगों से बात करनी चाहिए थी, हम ये लगा रहे हैं। यहाँ पे गंडोला जम्मू में लगा था, बगेबाऊ में लगा था, किसी ने ऑब्जेक्शन किया नहीं था, क्योंकि इन्होंने चैम्बर से बात की थी, ट्रेडर से बात की थी, सबसे बात की थी। अब ऐसे ही रोपवे वहां पे है, अगर वहां पे लगा है, इन्होंने जितने भी वहां के स्टेक होल्डर थे, होटल वाले थे, टोनी वाला था, मजदूर थे, जो भी था, उनसे बात इन्होंने करनी चाहिए थी कि भाई उनको एश्योरेंस देनी चाहिए थी कि आपका कोई भी काम यहाँ से सफर नहीं होगा, आप अपना काम वहां पे करिए। और अभी जैसे हमने किया कि इसमें कोई रोपवे में ये जितने लोग आएंगे, हजारों के हिसाब से लोग तो जाएंगे नहीं। आप 5,000 सारे पूरे दिन की जो 5,000 की कैपेसिटी है, उसकी 5,000 आएंगे, 40-50,000 यात्रा आ रही है, तो 5,000। लेकिन मुझे लग रहा है श्री जी, सबसे बड़ी कमजोरी जो श्राइन बोर्ड में ये रही है कि श्राइन बोर्ड स्टेक होल्डर के साथ बातचीत नहीं कर पाया, उन्हें कॉन्फिडेंट में नहीं ले पाया, आज भी नहीं कर रहा, आज भी नहीं ले पाए, आज भी उनसे बातचीत नहीं हो रही थी। आज भी उनसे बातचीत करके रास्ता निकाला जा सकता है, कुछ ना कुछ रास्ता निकल सकता है, लोगों को भी सुविधा मिल सकती है, और वहां के जो लोग हैं उनको भी, उनके व्यापार में भी फर्क नहीं आएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन शायद लग रहा है कि सभी एक तरफ खड़े हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और जितनी पॉलिटिकल पार्टी है वो इसमें भी इंटरफेरेंस नहीं कर रही, वो भी तमाशा देख रही है, खड़े खड़े जाते हैं, भाषण दे के आ जाते हैं, किसी ने कोई बात करने की कोशिश नहीं कर रहा। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जिसके कारण, प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन जिसके कारण कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो सकता अगर श्राइन बोर्ड उनको साथ लेके चले। लेकिन एक चीज इसमें, एक चीज और आदर्श जी जो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, सरकार को चाहिए था कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे बात करें, ओपन बात करें, वहां पे बैठ के बात करें। जहाँ पे अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पे आके बात करें ना। अपना चीफ जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है डिपकॉम साहब जम्मू से हैं, जो इनका वहां पे बैठ के बात करें, सारे जो ऑफिसर बैठ के बात करें, बैठ कर उनका सोल्यूशन वहां निकाले। ये ना करे कि वहां पे जो लोगों को उठा के जेल में डाल दे, वो वाला। बिल्कुल जिस तरह से डीसी रियासी थे उस वक्त विशेष महाजन, उन्होंने उनसे बातचीत की थी, उन्होंने समय मांगा था, तो उसकी ट्रांसफर कर दी गई। इस तरह से आगे बातचीत करते, बात होती, बात का कोई हल निकल सकता था। जेल में डालना कोई, जेल में डाल देना कोई हल नहीं है। क्रिमिनल थोड़े हैं वो, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक राइट है उनका। तो हम उम्मीद करते हैं कि नए साल में कटरा वालों को भी एक अच्छी खबर मिलनी चाहिए, और मिलेगी ये श्राइन बोर्ड की तरफ से, ताकि वो सोल्यूशन निकले। अब नए साल में नए 8 PM के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।